हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति मालविया। चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे ह्यूमन इन्वायरमेंट पर आते हैं। एनवायरनमेंट में हमने नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। अंडरस्टूड? नेचुरल इन्वायरमेंट को हमने टू टाइप में डिवाइड किया, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है। और ह्यूमन इन्वायरमेंट मीन्स जो ह्यूमन क्रिएट करता है। अब हमने ये भी पढ़ा कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके 4 एलम्स हैं, है ना। कौन कौन से? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब हम आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट में कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है। मैन इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमको ये ध्यान में रखना है कि क्या है कि मैन इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। मैन एक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ही एडप्ट्स हिमसेल्फ और मॉडिफाई द इन्वायरमेंट, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करता है, एडप्ट करता है। वेयर ही लाइव्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू सूट हिज नीड्स, मतलब उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो अपने एनवायरमेंट को मॉडिफाई करता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। किसकी सहायता से? टेक्नोलॉजी की सहायता से, है ना। ही लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि उसने अब यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा। टू डोमेस्टिकेट एनिमल, एनिमल को उसने डोमेस्टिकेट करना सीखा। एंड स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ इन विलेज, और उसने अपनी लाइफ को सेटल किया विलेज में। इसके पहले क्या करता था वो? उसकी कोई वो लाइक एन एनिमल, एनिमल की तरह था, इधर उधर घूमता रहता था, उसके पास में कोई घर नहीं होता था। ठीक है ना। तो ह्यूमन ने ये सब चीज़ें सीखी हैं, तो और इसीलिए एट द एंड उसने अपनी लाइफ को सेटल किया है। अब धीरे धीरे फिर उसने डेवलप होना शुरू हुआ। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, इंडस्ट्रियल एंड इफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप, और धीरे धीरे उसने ट्रेड कॉमर्स को उसने डेवलप किया, है ना। कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कोई भी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, ये सभी चीज़ें उसने डेवलप की। ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग्स यूज देयर स्किल, और अपनी स्किल, अपनी कुशलता को यूज करते हुए एंड क्रिएटेड थिंग्स फ्रॉम द नेचुरल। और क्या है कि उसने प्राकृतिक चीज़ों से नई नई चीज़ों को बनाना शुरू किया, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना शुरू किया। एनवायरमेंट सो एज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, वांट्स एंड एस्पिरेशंस, जिससे कि मतलब वो अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। दस ह्यूमन इन्वायरमेंट इंक्लूड एवरीथिंग, इसीलिए ह्यूमन इन्वायरमेंट पे सभी चीज़ें आ जाती है जो कि ह्यूमन क्रिएट करता है, क्रिएटेड बाय द मैन। और इसीलिए ह्यूमन इन्वायरमेंट को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट किसे कहते हैं? क्रिएटेड बाय द मैन, जो मैन के द्वारा क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिससे कि मतलब वो टेक्नोलॉजी की सहायता से उसको क्या करता है? डेवलप करता है। सच एज फैक्ट्रीज, family, industries, monument, bridge, road, etc. Even today, man is creating things from the natural environment with the help of more advanced technology. और आज के समय में वो और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बहुत सी चीज़ों को क्रिएट करने लगा है। ठीक है। मैन हैज़ कंट्रोल्ड हिज एनवायरमेंट इन मैनी अदर वे एज वेल। कई अच्छी तरीके से मतलब वो उसको एनवायरमेंट को कंट्रोल भी उसने किया है। लाइक प्लांट्स हैव बीन कल्टीवेट इन प्लेस विथ और far from their natural habitat. Natural wealth has been converted into resource. Natural wealth को उसने resource में उसको convert किया, that have helped build the world we live in today, जिसके द्वारा कि मतलब एक मतलब जहाँ पर कि हम आज रहते हैं, उस प्रकार उसने रिसोर्स के रूप में उसको कन्वर्ट किया। डिफरेंट इन्वायरमेंट हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। अब हर इन्वायरमेंट की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं एंड यूजेस, और उसके उपयोग होते हैं। ईच नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर, और प्रत्येक आवश्यकताओं को उसने केयरफुली उसने मैनेज किया है और फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए उसको प्रोटेक्ट भी किया है। द नीड ऑफ द और is to limit the use of resource and protect the environment. उसने रिसोर्स
का यूज़ बहुत लिमिटेड किया और अपने एनवायरनमेंट को उसने प्रोटेक्ट किया। दिस इज़ पॉसिबल बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। और ये किसके द्वारा मतलब कंट्रोल होता है? केवल पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करके ये सब चीज़ें पॉसिबल होती हैं। प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को उसने प्रिवेंट किया, पॉपुलेशन ग्रोथ को उसने कंट्रोल किया, पॉल्यूशन को प्रिवेंट किया, प्लांटिंग ट्रीज, जगह जगह पेड़ लगाए, यूजिंग अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक सीएनजी, उसने सीएनजी का उसने यूज़ किया, एंड प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के उपयोग पर रोक लगाई। दिस विल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, जो कि नेचर के बैलेंस के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है, एंड प्रिजर्व अवर एनवायरमेंट, और इससे कि हम हमारे एनवायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब आपको ये मालूम है कि मैन ने यदि बहुत सी नेचुरल चीज़ों को दूसरी रूप में कन्वर्ट किया है, ठीक है ना, जिससे कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो वो भी जरूरी था कि पहले लोगों की आवश्यकताएं सीमित थी, अब उसकी आवश्यकताओं में ग्रोथ हो गई, तो इसीलिए उसने नेचुरल रिसोर्स को उसने दूसरे रूपों में कन्वर्ट किया कि जिससे कि उसकी नीड्स फुलफिल हो सके। अब जहाँ ये चीज़ें फुलफिल हुई हैं वह हमारे एटमॉस्फेयर इनबैलेंस भी हुआ है, हमारा इन्वायरमेंट इनबैलेंस भी हुआ है, तो उसको बैलेंस करना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पेड़ कट जाते हैं, पेड़ हम अपने पेड़ों की कटिंग फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं, तो क्या है कि हमको जगह जगह ट्री की प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है, पॉलीथीन्स के उपयोग पर रोक लगाना, फिर उसके बाद में एनवायरमेंट पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सीएनजी का यूज़ करना। इस प्रकार उसने हमारे एटमॉस्फेयर को उसने हमको प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। अब हम इकोसिस्टम के बारे में अब हम पढ़ते हैं। इकोसिस्टम, a unit consisting of plants, animal and microorganism, biotic force in an area functioning together with the non-living abiotic factor of the environment from an ecosystem। कहने का मतलब ये है कि जो बायोटिक और अबायोटिक थिंग मिलकर एक एनवायरमेंट में इकोसिस्टम को फॉर्म करती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं। अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट एरिया, अ ग्रासलैंड, अ लेक एंड ओशियन, इवन एन एक्वारियम आर एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। डेजर्ट, फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड, ये एक्वारियम, ये सभी इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। एंड इकोसिस्टम माइट बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड और एज लार्ज एज अ डेजर्ट। और एक इकोसिस्टम पॉन्ड से भी छोटा हो सकता है और डेजर्ट से भी बड़ा हो सकता है। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम आर ऑल्सो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ वेजिटेशन। सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो वेजिटेशन का है, जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हैं सच एज द टुंड्रा और द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मतलब ये उन्होंने रेन फॉरेस्ट का नाम दिया है, ट्रॉपिकल और टुंड्रा ये एक एरिया है जहाँ पर कि वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होता है। इन ईच इकोसिस्टम द प्लांट्स एंड एनिमल एडप्ट देमसेल्व्स टू देयर एनवायरनमेंट। और यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स इन्वायरमेंट में अपने आप को एडप्ट करते हैं। Natural maintains a perfect balance between all the components of the environment within each ecosystem। सभी इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट के कंपोनेंट को बैलेंस किया गया है। If any one component of ecosystem is disturbed, this balance can get easily disturbed। अब यदि कोई भी इकोसिस्टम का कोई भी कंपोनेंट यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो यह बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है। और इसके साथ में ही ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। थैंक यू।